नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है सीयूईटी विद्याकुल पर। मैं हूं आपका ऋषि सर, आपका सीयूईटी मेंटोर, और बात करेंगे आज एक बहुत जरूरी सूचना के बारे में। तुम लोगों का भविष्य खतरे में है, या कहूं भारत की शिक्षा व्यवस्था का भविष्य खतरे में है। अगर इस तरह के बड़े और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम होते रहे तो भारत की शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो जानी तय है। हुआ क्या है समझ लो। यह प्राइमरी स्तर पे नहीं हुआ, यह माध्यमिक स्तर पे नहीं हुआ, यह हायर एजुकेशन में हो रहा है। दिन दहाड़े इसी उजाले और धूप के नीचे भारत में फेक यूनिवर्सिटीज पैदा हो रही हैं, अपने बड़े बड़े कैंपस बना ले रही हैं, बच्चों को बड़े बड़े प्रलोभन देकर उनका एडमिशन ले रही हैं। और एक दिन सरकार जागती है और सरकार के द्वारा बनाया गया यूनिवर्सिटीज को संचालित करने वाला संस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी जिसका नाम है, वो जागता है और कहता है कि ये 22 यूनिवर्सिटीज तो फेक हैं, ये 25 यूनिवर्सिटीज तो फेक हैं। इनमें जिन बच्चों ने पढ़ा, इनसे जिन्होंने डिग्री ली, वो डिग्री बर्बाद हो गई। अब आप सोच के देखो कि एक बच्चा जो अपने घर से निकला है कुछ आशा, कुछ विश्वास लेकर के कि कम से कम देश में विद्यालय तो खराब नहीं होंगे, नेता खराब हो सकते हैं, मिड डे मील में मिलने वाला खाना खराब हो सकता है, सरकारी व्यवस्थाओं में मिलने वाले संसाधन टूटे बिखरे हुए हो सकते हैं, सरकारी कर्मचारी घूसखोर हो सकते हैं, शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, विद्यालय सुदृढ़ होंगे। इन चमक धमक के बीच जब मैं प्रवेश करूंगा तो मेरा भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन वहीं पे धोखा हो जाता है। इसलिए जो बच्चे 12th में आज ही से आंखें खोल लो, आज से अभी से आंखें खोल लो, और जो 12th कर चुके हैं, नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, यत्ने कृते यदि सिद्धति कोत्र दोषा, आपने प्रयास किया नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं, गिरते हैं शय सवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट जेईई की तैयारी करते हैं या कुछ और तैयारी करते हैं, 12th के बाद नहीं हो पाता तो फिर से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए एक बड़ी खबर है कि यूजीसी ने जारी की है फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, कि भैया ये यूनिवर्सिटी इसी देश में चल रही हैं लेकिन फेक हैं, डिग्री ले लोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद, इसमें भूल कर भी एडमिशन नहीं लेना है। तमाम न्यूज़पेपर्स ने इस बात को कवर किया है। मैं भी इंतजार कर रहा था कि कम से कम सारी लिस्ट आ जाए, क्योंकि लिस्ट बड़ी थी। पहली बार में 22 आया, बाद में एक और आया, अभी 2-4 और आने हैं, लेकिन अब पता लगा है कि यूजीसी थोड़ा रुक गया है, अभी के लिए इतनी ही है। तो चलो इन पर बात कर लेते हैं। जागरण जोश का ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, ऐसे ही इंडियन एक्सप्रेस में आया, द हिंदू में आया, सब बड़े न्यूज़पेपर्स ने उसको कवर किया है। न्यूज चैनल्स में ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाती, तो कई बार प्रिंट मीडिया हमारे लिए बहुत भरोसे का हो जाता है। प्रिंट मीडिया यानी अखबार, पत्रिकाएं, तो प्रिंट मीडिया में खबर आई है। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स जो है वहां पर भी आ जाता है, जैसे ये जागरण जोश का ऑनलाइन न्यूज पोर्टल है, आप टाइप करोगे jagaranjosh.com तो वहां पर ये मिलेगा। इन्होंने क्या बताया है पूरी बात जानेंगे। इन्होंने कहा है कि यूजीसी ने जारी की फेक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट। अच्छा, विजय प्रताप सिंह जी हैं, जागरण जोश के एडिटर वगैरह होंगे, तो उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारत की 20 से अधिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को यूजीसी अधिनियम की धारा 13 का पालन न कर पाने के कारण 2025 तक डिफॉल्टर घोषित किया है। यूजीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले उनकी राज्यवार सूची अवश्य देखें। यूजीसी वाले पोर्टल पर जब आप जाओगे, यूजीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ugc.gov.in, तो वहां पर राज्यवार यूनिवर्सिटीज दिखाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तो सबको पता है, स्टेट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट और सरकारी दोनों, तो वहां पर सारी लिस्ट दिखाता है। तो अगर आपको एडमिशन लेना हो तो एक बार जाकर इतने टेक्निकल बन जाओ, डिजिटल इंडिया में जी रहे हो, ugc.gov.in, दिन भर तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, पढ़ाई के लिए एक साइट नहीं खोल पाते, बताओ, और फिर रोगे भे भे करके कि हो नहीं पाया, यहां वहां धोखा हो गया, ताकि किसी गैर मान्यता प्राप्त संस्थान में एडमिशन न हो। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्रियां किसी भी शैक्षणिक या नौकरी के उद्देश्य से मान नहीं होंगी। मान लो तुमने गलती से एडमिशन ले लिया, तुमने सोचा कम से कम डिग्री तो मिल गई, हमने तो पढ़ा, 3 साल मेहनत करी है, सरकार कह रही है ना नौकरी भी नहीं देंगे इसके नाम पर, प्राइवेट भी नौकरी नहीं मिलेगी, सरकारी छोड़ो प्राइवेट भी नहीं मिलेगी। तो बर्बाद नहीं होना है, थोड़ा जागरूक बनो। तुम भविष्य हो अपने समाज के, अपने गांव के, अपने परिवार के। जब तुम ही इतना ज्यादा अनअवेयर रहोगे, तुम्ही को जानकारियां नहीं रहेंगी तो किसको रहेंगी। हाथ में मोबाइल खपटा जैसा इतना बड़ा लिए हो, रिचार्ज है उसमें, देखो, ठीक है। अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो भैया फेक यूनिवर्सिटीज जारी की हैं, जिनमें से सब 20 से अधिक फेक यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संस्थान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। यही सबसे ज्यादा
घोटालेबाजी होती है। यूजीसी ने कहा कि छात्रों को सलाह दी जाती है कि किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले उसके मान्यता की स्थिति यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट ugc.gov.in पर जाकर अवश्य चेक करें। कई निजी संस्थान विश्वविद्यालय का दर्जा बताकर छात्रों को गुमराह कर रहे हैं। बहुत जगह आपको मिल जाता होगा फलाना यूनिवर्सिटी, ढिकाना यूनिवर्सिटी, इनके नाम से यूनिवर्सिटी, उनके नाम से यूनिवर्सिटी। ठहरो, सांस लो, ugc.gov.in पे जाओ, चेक करो। यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंसेज। अब नाम देख के ऐसा लग रहा है ओ माय गॉड कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली की। फेक है। अब पता भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है, पता भी दिया है यूजीसी ने। कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड दिल्ली की है, फेक है। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड नेशंस जिसका कार्यालय न्यूयॉर्क कहां पे है, हाँ अमेरिका में किसी जगह न्यूयॉर्क में है, उनका यूनिवर्सिटी खोल दिया दिल्ली में। वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी, ले वकालत, मतलब कानून की पढ़ाई फेक यूनिवर्सिटी में हो रही है, सोचो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, कितना अच्छा नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये तो आईआईटी के लेवल का, आईआईएससी के लेवल का नाम, ठीक है, दिल्ली। विश्वकर्मा ओपन यूनिवर्सिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिल्ली का। स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, ध्यान व्यान करवाते हैं क्या, दिल्ली। वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, नाम तो ऐसे हैं कि वाकई में हम लोग भी धोखा खा जाएं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग, अच्छा केरल की एक यूनिवर्सिटी है। सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी, केरल में ईसाई धर्म ज्यादा, ईसाई धर्म मानने वाले ज्यादा लोग, ब्राह्मण ज्यादा हैं, ईसाई ज्यादा हैं, मतलब धर्म का जो कैटेगराइजेशन है, तो वहां पर सेंट जॉन्स खोल दिया कि भाई यहां ईसाई लोग आकर्षित होंगे। फेक है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेटिक मेडिसिन, ओ माय गॉड, इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोल दी। अब जो मेरे इस्लाम धर्म के भाई बहन हैं उनको लगेगा कि चलो इस्लामिक पढ़ाई कर लेते हैं, पता लगा पैसे लेके भाग गए, तो ऐसा नहीं करना दोस्तों, जागरूक बनो, ठीक है। महाराष्ट्र में है राजा आर्बिक यूनिवर्सिटी, ये भी नहीं है। पश्चिम बंगाल की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन, कि भैया ये दवाई नहीं, अल्टरनेटिव दवाई देने के लिए स्कूल खोल दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च उत्तर प्रदेश में, गांधी हिंदी विद्यापीठ, गांधी जी के नाम। अरे यार, मतलब गांधी जी को तो छोड़ दो भाई, गांधी जी बड़े आदमी थे, अहिंसा आंदोलन किया था उन्होंने, अहिंसात्मक आंदोलन, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे भाई, ऐसा मत करो उनके साथ, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, नोट वोट पे फोटो है, धोखा मत करो उनके साथ। मलयालम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एड्रेस लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश में है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, जिंदा होते गोली मार दे तुमको भाई साहब। उत्तर प्रदेश भारतीय शिक्षा परिषद, भारतीय शिक्षा परिषद, क्या नाम है यूनिवर्सिटी का, देख के लगता ही नहीं है कि फेक हो सकता, भारतीय शिक्षा परिषद। पुडुचेरी की यूनिवर्सिटी है, श्री बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन आंध्र प्रदेश की है। क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड, ईसाइयत में दो किताबें मुख्य रूप से प्रमुख हैं, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट। क्राइस्ट मतलब क्रिश्चियनिटी की बात हो रही है, क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट की भैया प्रभावित हो जाओ, हम ही न्यू टेस्टामेंट वाले, आओ आओ एडमिशन लो। आंध्र प्रदेश की बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है बेटा, ये तुमको कहां मिल जाएगा, मैं आपको भेज दूंगा इसको, जो आपका टेलीग्राम चैनल है सीयूटी विद्याकुल का, आप लोग जाओगे टेलीग्राम पे, सर्च करोगे सीयूटी विद्याकुल, 6-7-8 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाना, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। और जागरूक रहो, थोड़ा सा ज्ञानी बनो, तुम्हारे लिए जरूरी है यार, तुम अपने परिवार के भविष्य हो, तुम बड़े हो घर में, लोग तुम्हारे गांव के जब तुम बाहर जाते हो पढ़ने, तुमको फोन करके पूछते हैं कि भैया आपने लड़को कहां पढ़ाई, अब तू ही न पता रही कहां पढ़ाई, तो तुम तो कह दो कहीं पढ़ा दो, पता लगा 22 यूनिवर्सिटी में भेज दिया, उसमें फेक वाले में, तुम्हारे गांव वाले कहेंगे क्या बेवकूफ बना दिया यार, क्या पढ़ता लिखता है। तो इसलिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। मोबाइल को केवल रील्स के लिए नहीं, अपने भविष्य को बदलने के लिए इस्तेमाल करो। अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम कॉलेज के सपने को संभव बनाओ, संभव बैच ज्वाइन करो, विद्याकुल ऐप डाउनलोड करो और जुड़े रहो हमारे साथ नई अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।